हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कवर करेंगे कंप्यूटर के कुछ बेसिक टॉपिक को, जिसमें रहेगा हमारा व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, फीचर सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और ब्लॉक डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह आपका है डेफिनेशंस, या बोल सकते हैं कंप्यूटर क्या है। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? अ कंप्यूटर इज अ मशीन और डिवाइस। कंप्यूटर एक मशीन या डिवाइस है दैट परफॉर्म प्रोसेस कैलकुलेशन एंड ऑपरेशन, जो प्रोसेस करता है, कैलकुलेशन करता है और ऑपरेशन करता है बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड बाय सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द्वारा प्रोवाइड किए गए इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश के अनुसार कंप्यूटर एक मशीन या डिवाइस है जो प्रोसेस करता है, कैलकुलेशन करता है और ऑपरेशन करता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम के निर्देश के अनुसार। इट हैज़ द एबिलिटी टू एक्सेप्ट डाटा। इसमें एक एबिलिटी होती है, क्षमता होती है डाटा को एक्सेप्ट करने की, जिसे इनपुट कहा जाता है। प्रोसेस करने की यानी संसाधित करने की। एंड देन प्रोड्यूस आउटपुट, और आउटपुट में रिजल्ट प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है। तो कंप्यूटर एक मशीन है या डिवाइस है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के निर्देश के अनुसार प्रोसेस करता है, कैलकुलेशन और ऑपरेशन करता है। इसमें एक क्षमता होती है डाटा को एक्सेप्ट करने की, उसको प्रोसेस करने की और आउटपुट में रिजल्ट देने की। तो ये हो गया आपका बेसिक कंप्यूटर का। ये आपका हिंदी ट्रांसलेशन है। यदि किसी बच्चे को पढ़ना है तो यहाँ से भी आप इसका ट्रांसलेशन पढ़ सकते हो। यहाँ आते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? सी फॉर होता है कॉमन, कॉमन मतलब होता है सामान्य। ओ फॉर होता है ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग मतलब होता है चलने वाला। एम फॉर मशीन, मशीन मीन्स यंत्र। पी फॉर पर्टिकुलरली, पर्टिकुलरली मीन्स निरंतित रूप से। यू फॉर यूज, यूज मीन्स उपयोग में। टी फॉर ट्रेड, व्यापार में। यहाँ टेक्नोलॉजी भी कभी कभी फुल फॉर्म इसका दिया रहता है। ई फॉर एजुकेशन एंड आर फॉर रिसर्च। थोड़ा सा इसमें फुल फॉर्म में TER का अलग भी हो सकता है। तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं कि कंप्यूटर एक कॉमन चलने वाला मशीन है, मतलब सामान्य चलने वाला मशीन है जो निरंतर रूप से चलता है और उपयोग में कहाँ होता है? ट्रेड यानी व्यापार में, एजुकेशन यानी शिक्षा में तथा रिसर्च में। अब यहाँ पर दिया है किस तरह से कंप्यूटर काम करता है। तो कंप्यूटर पहले इनपुट लेता है, डाटा का इनपुट करता है। डाटा को कंप्यूटर में इंसर्ट कराना इनपुट कहलाता है। अब वो इनपुट किसी भी माध्यम से होता है। बहुत सारे डिवाइस होते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, जैसे माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक्स हो गया, MICR हो गया, OCR हो गया। तो बहुत सारे इनपुट डिवाइस होते हैं जिसके माध्यम से डाटा इनपुट कराया जाता है। इनपुट के बाद होता है प्रोसेस। प्रोसेस में आपका जितना भी प्रोसेस होता है वो हमारे CPU में होता है। CPU को हम कहते हैं कंप्यूटर का ब्रेन या हार्ट का ब्रेन। वहाँ पे 3 प्रोसेस होता है आपका: कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड ये आपका ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो वहाँ डाटा को प्रोसेस किया जाता है। डाटा का प्रोसेस होने के बाद आउटपुट में भेजा जाता है। आउटपुट द्वारा क्या होता है? रिजल्ट प्राप्त किया जाता है। बहुत सारे आउटपुट डिवाइस होते हैं, जैसे कि आपके मॉनिटर हैं, प्रिंटर हैं। प्रिंटर से हमें हार्ड कॉपी, और हमारा जो मॉनिटर होता है वो स्क्रीन पे हमें रिजल्ट देता है। देखिए, कंप्यूटर को हम किसी भी मशीन से तुलना कर सकते हैं। जैसे यदि हम बात करें फ़ैन की, तो उसमें जब भी हम बिजली को ऑन करते हैं, मीन्स प्लग को, स्विच को ऑन करते हैं, तो उसमें बिजली जाती है। फ़ैन का घूमना हो गया प्रोसेसिंग, और हवा का मिलना हमें क्या हो गया? आउटपुट। तो कंप्यूटर एक मशीन है। बहुत सारे मशीन से इसकी तुलना हम कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें मिक्सर ग्राइंडर की, तो मिक्सर ग्राइंडर में जो फ्रूट का डालना हो गया वो हो गया आपका इनपुट। मिक्सर का ग्राइंड होना वो हो गया प्रोसेस, और जूस का हमें मिलना वो हो गया आउटपुट। तो बहुत सारे मशीन से इसका कंपैरिजन करके इसके सारे जो प्रोसेस होते हैं उसको हम समझ सकते हैं।
ये आपके कंप्यूटर के कुछ हार्डवेयर हैं। हार्डवेयर क्या होते हैं? जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं कंप्यूटर के पार्ट, वो हमारे हार्डवेयर होते हैं। इसमें आता है आपके मॉनिटर। मॉनिटर भी अब हम जो यूज़ कर रहे हैं वो आपके कुछ TFT टाइप के होते हैं, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, जिसमें LCD और LED आ जाता है। कीबोर्ड्स यहाँ पे है, ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर के आउटपुट डिवाइस है। माउस एक इनपुट डिवाइस है। हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है। सेकेंडरी मेमोरी। ऑप्टिकल ड्राइव में आप CD और DVD को रीड एंड राइट कर सकते हो। मदरबोर्ड आपके CPU में लगता है। प्रोसेसर यहाँ पे है, ये भी स्टोरेज आपके आ जाते हैं एक तरह से। रैम आपका एक प्राइमरी मेमोरी है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। SMPS आपके CPU में लगता है। स्विच मोड पावर सप्लाई। एंड प्रिंटर है आपका एक आउटपुट यूनिट, जिससे हमें आउटपुट प्राप्त होता है हार्ड कॉपी पर। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर, कुछ कंप्यूटर हार्डवेयर मेन। यहाँ पे आते हैं कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर, यानी कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं हैं जो मनुष्य से इसको अलग करती है। पहले आता है आपका स्पीड। अगर हम नॉर्मल लाइफ की बात करें, यदि हमें कहीं जाना हो तो हम कार या फिर बाइक, इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना होता है। जाने को तो हम पैदल भी जा सकते हैं, बट जल्दी पहुंचने के लिए हम सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर में स्पीड होती है। यदि आपको बहुत बड़े कैलकुलेशन, जैसे मल्टीप्लिकेशन को ही करना है, बहुत बड़े नंबर को आपको करना होगा, तो हमें कॉपी पेन चाहिए, या फिर भी अगर आप कर रहे हो खुद से तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ये कुछ 1 या 2 सेकंड में आपका जो रिज़ल्ट होता है वो आपको आउटपुट के रूप में मिल जाता है। तो इसकी स्पीड एक बहुत बड़ी फीचर्स है कंप्यूटर की। सेकंड आता है रियलेबिलिटी, यानी विश्वसनीयता। इसमें जो भी आपके आंसर मिलेंगे, आउटपुट मिलेंगे, इस पे आपकी एक रियलेबिलिटी होती है, विश्वसनीयता होती है, क्योंकि ये आपके यूज़र के प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो कभी भी ये आउटपुट गलत नहीं देता है, और अगर गलत दे रहा है तो आपके प्रोसेसर में प्रॉब्लम है, और प्रोसेसर आपके यूज़र्स द्वारा बनाए जाते हैं। एक्यूरेसी रियलिबिलिटी से ही रिलेटेड है। एक्यूरेसी मतलब होता है शुद्धता। कोई भी रिजल्ट आपका देगा तो उसमें वो एक्यूरेट रहेगा, यानी वो शुद्ध रूप से सही रहेगा। डिलीजेंसी कर्मठता, यानी अगर कोई मनुष्य नॉर्मल रूप से 8-10 घंटे काम करता है तो वो थक जाता है, या फिर बोल सकते हैं आलसी भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर रहता है वो आपका लगातार आपके 1 दिन 2 दिन 24 घंटे, आपके जितनी भी टाइम लगे, ये लगातार काम करता रहता है जब तक कि आपका आउटपुट में रिज़ल्ट नहीं मिल जाता है। मेमोरी, कंप्यूटर में अलग अलग कैपेसिटी की मेमोरी होती है, जिसमें आप डाटा को सेव करके रख सकते हो, और जब भी आपको चाहिए वो उस डाटा को आप ले सकते हो। लॉजिकल, कंप्यूटर जो भी आंसर देता है वो लॉजिकली देता है, नॉट इमोशनली। तो ये प्रोसेसर पे वर्क करता है, और प्रोसेसर्स आपके यूज़र द्वारा बनाए जाते हैं। वर्सैलिटी, ये आपका है सार्वभौमिक। कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ न सही देश विदेश में भी यूज़ होता है, तो ये आपका आसानी से अवेलेबल हो जाता है। ऑटोमेशन यानी स्वचालन, कंप्यूटर जो है वह स्वचालित रूप से काम करता रहता है जब तक कि इसका काम समाप्त न हो जाए। तो इसके ये मेन फीचर्स थे। कौन कौन सा? स्पीड, रियलेबिलिटी यानी विश्वसनीयता, एक्यूरेसी यानी शुद्धता, डिलीजेंसी यानी कर्मठता, मेमोरी यानी स्मरण शक्ति इसकी जो होगी, लॉजिकल, वर्सैलिटी यानी सार्वभौमिकता, और ये आपका है ऑटोमेशन यानी स्वचालन। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। डाटा को इनपुट के रूप में कंप्यूटर लेता है, वो आपके बहुत सारे इनपुट डिवाइस के माध्यम से ले सकता है, जैसे आपके कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक्स हो गया, OCR हो गया, MICR हो गया, BCR हो गया। तो बहुत सारे माध्यम से क्या करता है, डाटा को लेना, वो आपका इनपुट कहलाता है। इनपुट के बाद ये आपका जाता है प्रोसेसिंग में, CPU में। CPU में 3 पार्ट्स होते हैं आपके। कंट्रोल यूनिट जो डाटा को कंट्रोल करता है, दूसरा आता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यदि कोई मैथमेटिकल लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो ALU उसमें वर्क करता है।
जैसे यदि आपको प्लस माइनस इनटू डिवाइड समथिंग कुछ करना है तो वो आपका अर्थमेटिक यूनिट हो जाएगा। लॉजिकल यदि आपको टैक्स वगैरह निकालना है, बोनस, इफ, एंड, और का फॉर्मूला वगैरह लगाना है तो ये आपका लॉजिकल ही हो जाएगा। तो जितना भी मैथमेटिकल और लॉजिकल वर्क होता है वो आपका होता है ALU में। इसके बाद आता है मेमोरी यूनिट में। ये डाटा को सेव करता है, एक तरह से मेमोरी में लेता है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के पूरक होती हैं। इसमें वर्क होने के बाद जाता है ये आउटपुट में। आउटपुट में हमें मिलता है रिज़ल्ट। वो आपका बहुत सारे डिवाइस होते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, तो उसके द्वारा हमें रिज़ल्ट प्राप्त कर मिलता है, तो वो हमारा आउटपुट हो गया। तो इनपुट से डाटा जाएगा CPU में, उसकी प्रोसेसिंग होगी, जिसको आपको क्या क्या बोला जाता है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, या फिर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU को बोला जाता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आउटपुट में हमें रिजल्ट मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट्स में आप बता सकते हो, मीन्स पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।